नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, देवी और सज्जनों। ये कौन बनेगा महाकरोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति का चौथा एपिसोड है और हम हैं क्लास 9th डी में। और 9th डी में हमारे सामने ये पहले खिलाड़ी बैठे रणधीर सिंह। रणधीर सिंह से पहला, हाँ, अभी आप जो है प्रश्न उत्तर के लिए हॉट सीट पे बैठे हो। अच्छा लग रहा है? यस सर। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ ठीक, तो अपना पहला परिचय बता दो, रोल नंबर बता दो। मेरा नाम रणधीर है और मेरा रोल नंबर 50 है। हाँ, रोल नंबर इनका 50 है। तो क्वेश्चन आंसर के लिए रेडी है आप? यस सर। हाँ, तो आज क्या सोच के आए, कितना पैसा जीत के जाए यहाँ से? कुछ नहीं सोच के आए हैं? ठीक। हाँ, पहला क्वेश्चन है इनके सामने, पहला पड़ाव है, पहला प्रश्न है, 10 रुपए का प्रश्न है ये, कि रूसो ने एक किताब लिखी थी, उसमें लिखा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और सर्वत्र जंजीरों में जकड़ जाता है। तो ये उसने किस किताब में लिखा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, इधर भी दिखाते रहा करो, इधर भी दिखाते रहो, धीरे धीरे करे, बहुत धीरे धीरे से, इधर भी दिखाओ, ठीक है। और इनके सामने 4 विकल्प हैं: सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एमाइल, द डिवाइन कॉमेडी, गीता रहस्य। उसने, रूसो ने किस में लिखा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है? ये उसने किस किताब में लिखा है? आपके सामने 4 विकल्प से बताइए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बहुत बढ़िया, इन्होंने सही जवाब दिया। हाँ, और इन्हें जो है अभी इन्हें 10 रुपए, इन्हें 10 रुपए का सीधा नगद इनाम दिया जाएगा और तुरंत अपनी जेब में रखो, अब किसी को देना नहीं है। इन्होंने पहला पड़ाव पार कर लिया है। हाँ, दूसरा प्रश्न, अब ये आपके पैसे हैं, कोई नहीं लेने वाला है। चाउमीन टिक्की जो खाना वो खाइए, ठीक है, चाहे घर बनाइए चाहे कुछ करिए, ठीक। हाँ, अगला दूसरा प्रश्न है इनके सामने। रूसो आपका हो गया पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां का राजा कौन था? आपको 4 विकल्प हैं: लुई 16वां, लुई 13वां, लुई 15वां, लुई 18वां। फ्रांसीसी क्रांति के समय, दूसरी बात सुन लो, और जब बता दिया करें सही आंसर तो आप जोरदार तालियां बजाया करो, ठीक है। हाँ, बताइए और धैर्य से जवाब दीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है। 10 रुपए का ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न 10 रुपए का। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16वां। लुई 16वां। इनके इनके इस जवाब को लॉक किया जाए? सही जवाब है, लॉक किया जाए? हाँ, तो एकदम राइट आंसर है इनका। और इन तालियां, जोरदार तालियां। हाँ, इन्हें जो है 10 रुपए का, फिर इन्हें चेक नहीं दिया जा रहा है, ये नगद दिया जा रहा है, कैश दिया जा रहा है, ठीक। 10 रुपए पकड़ो, ठीक। अगला सवाल है, फ्रांसीसी, इसमें विकल्प नहीं दिया जाएगा। जैसे बाई चांस, जैसे आप केबीसी में जाते हो या कहीं भी खेलने जाते हो, किसी के सामने इंटरव्यू देने जाते हो, तो आपकी झिझक खुलेगी नहीं खुलेगी? और हाँ, इसमें विकल्प नहीं दिए जाएंगे। आप बताएंगे फ्रांसीसी क्रांति के 3 कारण बताओ। आप फ्रांसीसी क्रांति के 3 कारण, इसमें विकल्प नहीं है। सही जवाब दीजिए। 10 रुपए का प्रश्न है ये। तीसरा प्रश्न, सामाजिक कारण, हाँ, राजनीतिक कारण और फ्रांस की परिस्थितियां। फ्रांस की तत्कालीन परिस्थितियां, बहुत बढ़िया, इनका सही जवाब है। और इसके लिए भी इन्हें 10 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। लो, इनके हो गए 30 रुपए। अब चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न, कुलात क्या था? इसमें विकल्प नहीं होगा। कुलात क्या थे? फ्रांसीसी क्रांति के समय कुलात जो थे वो क्या थे? कुलात। हाँ, कुलात शब्द सुना है ना, पढ़ाया है ना? हाँ, पढ़ा होगा। कुलात क्या थे? कोई बात नहीं, ये नहीं बता पाए, फिर भी तालियां बजाओ, उत्साहवर्धन करो। अब बैठ जाओ, ठीक। अब हमारे सामने दूसरे खिलाड़ी हैं सचिन। सचिन कहाँ है? हमारे सामने दूसरे खिलाड़ी हैं राजा। और राजा से पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न 10 रुपए का है, इनके भी लिए 10 रुपए का है, कि रूसो ने एक किताब लिखी है, एमाइल लिखी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी है, कन्फेशन लिखी है। उसमें उसके बाद ये बताना है, ये सवाल नहीं है, सवाल इसके आगे है कि रूसो का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है आपके सामने फ्रांस, बी जर्मनी, सी इंग्लैंड और डी जापान। तो ध्यान से खेलिएगा, 10 रुपए का प्रश्न है। रूसो का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी। हाँ, ये इनका आंसर हो गया गलत।
तब भी तालियां बजाओ, ठीक है। हाँ, रूसो का जन्म आपको बता दें, रूसो एक दार्शनिक थे, ये प्रकृतिवादी थे, ठीक है, ये प्रकृतिवादी थे, रूसो दार्शनिक थे। इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एमाल, कन्फेशन पुस्तकें लिखी हैं। इन्होंने लिखा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ जाता है। उसने ये भी कहा था कि मनुष्य जो है प्राचीन काल में प्राकृतिक अवस्था में रहता था और खुले जंगलों में रहता, पेड़ों की छाल लपेट कर रहता, झरनों नदियों का पानी पीता था, ये सब करता था। और उसका जन्म, अब इतना बड़ा प्रकृतिवादी होगा तो उसका जन्म वैसे स्विट्जरलैंड में हुआ था, बाद में उसको फ्रांसीसी नागरिकता मिल गई थी और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वो फ्रांसीसी नागरिक था, तो उसका जन्म मान ले फ्रांस में हुआ था, ठीक है। हाँ, तो इनका आंसर हो गलत, इन्हें पैसे नहीं दिए जाएंगे। दूसरा प्रश्न है इनके सामने, भारत के संविधान में कितने भाग हैं? भारत के संविधान में कितने भाग हैं? इसमें विकल्प पहला है 22, बी है 23, सी 24, डी 28। 24। 24, ये भी इनका प्रश्न हो गया गलत। फिर भी तालियां बजाओ, आप जाके बैठ गए। केबीसी के तीसरे खिलाड़ी हमारे सामने मोहित, और मोहित अपना पहले परिचय दीजिए, उसके बाद। मेरा नाम मोहित है। हाँ, ठीक। और रोल नंबर 36। कॉलेज का नाम बता दो। SGIC कासगंज। ठीक। हाँ, तो ये हमारे सामने तीसरे खिलाड़ी हैं और इनसे पहला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, 10 रुपए का सवाल है। स्पिरिट ऑफ लॉज, स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक किसने लिखी है? इस ऑप्शन ए है दांते, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, वॉल्टेयर। 4 ऑप्शन है आपके सामने और चारों के सही विकल्प आपको देख करके कौन सा सही है अपने आप लगाना है। 10 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा, उसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी, कोई इनकम टैक्स नहीं कटेगा, ठीक है। हाँ, बताइए, स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक का लेखक कौन है? हु इज द राइटर ऑफ स्पिरिट ऑफ लॉज? रूसो। ये इनका हो गया क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया गलत। फिर भी इनके लिए तालियां बजाओ। दूसरा सवाल है 10 रुपए का, फिर है इनके सामने सवाल है कि भारत में हम लोग जो प्रस्तावना है, इंडिया की जो प्रीम्बल है, भारत की प्रस्तावना है, वो शुरू होती है हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ऐसे शुरू होती है। तो उसमें हम लोग किसकी आवाज है? ऑप्शन ए दांते, बी वॉल्टेयर, सी रूसो, डी इनमें से कोई नहीं। 10 रुपए का प्रश्न है, अगर आप जीत जाएंगे, सही बता ले 10 रुपए दे देंगे, और नहीं तो फिर आपका ये कट हो जाएगा, इनकम टैक्स में चला जाएगा पूरा पैसा। ठीक, बताइए। दांते। दांते। क्या सवाल था, याद है? बोलो, सवाल क्या था? इनका हो गया ये क्वेश्चन का आंसर गलत। हम भारत के लोग, हाँ, अब हमारे सामने केबीसी के चौथे खिलाड़ी हैं, आज 4 ही रहेंगे। ये नाम क्या, आप नाम बताओ। कृष्णा। कौन से गांव से आते हो? दरुआपुर से। ठीक, हाँ, कृष्णा है, ये दरुआपुर से आते हैं और ये पूरी क्लास को धीरे धीरे दिखाते रहा करो, ठीक। इनके सामने 10 रुपए का पहला सवाल है, आप बताओ बॉस, किस राज्य की राजधानी गोमती नदी किनारे बसी हुई है? किस राज्य की राजधानी गोमती नदी किनारे बसी हुई है? ऑप्शन आपके सामने है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश, बी है तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी, बहुत बढ़िया, सही आंसर इनका। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी किनारे बसी हुई है। इन्हें 10 रुपए का अवार्ड नगद दिया जाएगा। हाँ, इन्होंने कृष्णा जीत लिया। लो चलो पकड़ो और अपने जाके लॉलीपॉप खाओ, टिक्की खाओ, ठीक। हाँ, लास्ट सवाल है, इनसे लास्ट सवाल है, क्योंकि 4 लोग हो चुके, कंपटीशन पूरा हो चुका। हाँ, इनसे लास्ट सवाल है कि भारत के संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? वर्तमान में कितनी है, पहले कितनी थी? इसका कोई आपको विकल्प नहीं दिया जाएगा। अब बताइए, भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? 3। ये इनका आंसर हो गया गलत, और फिर भी निकले तालियां। ये था केबीसी का चौथा एपिसोड, कक्षा 9th डी में। मिलते हैं 5वें एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।